हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4B, जो कि क्लास 8 की मैथ की बुक से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसके बचे हुए प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। और ये दिया गया है कि सरल कीजिए x + 7 की घात 3 - x - 7 की घात 3। इसमें दोस्तों दोनों सर्वसमकाएं लगेगी। यहाँ पे लगेगी a + b की घात 3 वाली, और इस तरफ लगेगी हमारी a - b की घात 3 वाली। तो हम बिना कुछ लिखे हुए इसको सूत्र में खोलेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पर है a और b की जगह पर है 7। यहाँ पे x a है और b है हमारा 7, यहाँ भी। और तो इधर हो जाएगा a की घात 3 यानी x की घात 3 प्लस 3a यानी x, b यानी 7, ब्रैकेट में a + b यानी x + 7 प्लस b यानी 7 की घात 3। माइनस का चिन्ह, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। दोस्तों माइनस का चिन्ह अगर कहीं भी आ जाए, उसके बाद अगर संख्या लिखनी हो तो कोष्टक अवश्य लगाएं कहीं पे भी। यहाँ पे x की घात 3 माइनस चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। 3ab ब्रैकेट में a - b और अंत में माइनस b यानी 7 की घात 3। ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोलना है, सभी ब्रैकेट्स को खोलना है। तो ये x की घात 3 7 या 21 x और ब्रैकेट में x + 7 प्लस 7 की घात 3 माइनस चिन्ह अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा, -x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 7 या 21x और ब्रैकेट में x - 7, और ये माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस 7 की घात 3। तो ये जो है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ हमारी कट रही है। क्या क्या कटेगा? ये x की घात 3 माइनस में है, ये प्लस में है। जब दोनों संख्याएं बराबर और विपरीत चिन्हों में होती हैं तो वो कट जाती हैं। अब यहाँ पे देखो 21x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 21x की घात 2 प्लस 21 सत्ते तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147x। और ये 7 की घात 3, तो दोस्तों 7 की घात 2 होता है 49, और 49 सत्ते 7 नियम 63 की 3 हाथ से लगा 6, 7 चौको 28 और 6 34, 343। कई बार हम लोग लिख चुके हैं इसको 343। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी 21x का गुणा x में होगा तो प्लस 21x की घात 2 और माइनस 21 का गुणा 7 में होगा 147x, और प्लस पुनः यहाँ पे 7 की घात 3 यानी 343। अब फिर से यहाँ पे देखो कुछ संख्याएं कट रही हैं। ये प्लस में है, ये माइनस में है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी। अब देखो क्या क्या मेरे पास बच रहा है। तो 21x की घात 2 यहाँ पे, 21x की घात 2 यहाँ पे, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 21x की घात 2 प्लस 21x की घात 2। अब बचा हमारा 343 यहाँ पे, और 343 आगे भी है। तो अब इनको जोड़ दो, 21 और 21 हो गए, 21 दूनी 42x की घात 2, और इनको जोड़ दो, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 3 और 3 6, 686। तो इस तरीके से यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी इसको समझ लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पे दूसरी संख्या दी गई है प्रश्न की, 3x + 8y की घात 3 माइनस 3x - 8y की घात 3। यहाँ पे भी हमारा a की जगह पे है 3x और b की जगह पर है 8y, और इधर a - b वाला सूत्र लगेगा तो यहाँ भी a की जगह पे है 3x और b की जगह पर है 8y। दोनों तरफ हम सूत्र लगा देंगे तो a यानी 3x की घात 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पे है पूरा 3x, तो 3ab होता है ना, तो 3a इंटू b यानी 8y, और ब्रैकेट में है a + b यानी 3x + 8y, और प्लस b की घात 3 यानी 8y की घात 3। ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला सूत्र तो माइनस और ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3x की घात 3, ठीक है, माइनस 3a यानी 3x इंटू b यानी 8y, और ब्रैकेट में हम इधर लिख देंगे 3x - 8y, और माइनस b यानी 8y की घात 3। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
ये लिख देंगे 3x की घात 3, बहुत ध्यान से देखना, 3 तिया 9 और 9 अठे 72 प्लस 72 x बाई और ब्रैकेट में 3x प्लस 8 बाई और ये प्लस 8 की घात 3 और बाई की घात 3 और ये माइनस का अंदर होगा गुणा। बहुत ध्यान से देखो करना, तो ये माइनस का जब अंदर गुणा होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे 3 के पहले ये देखो कोष्टक के, दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी ये 3x प्लस का है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3x की घात 3, ये माइनस का है यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस का। तो ये प्लस 3 तिया 9 और 9 अठे 72 x बाई और ब्रैकेट में 3x माइनस 8 बाई। ये वाला चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि ये वाला चिन्ह तो इसके साथ है ना, अंदर है, इस वजह से। तो अब ये वाला चिन्ह, ये माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 8 बाई की घात 3। दूसरी लाइन हो गई। अब तीसरी लाइन में प्रश्न हल हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है, यहाँ से घबराना नहीं। ये देखो ये 3x की घात 3 प्लस का है, इधर ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गए, कुछ संख्या कम हुई। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे इसमें और इसमें, वही काम यहाँ पे होगा, इसका गुणा इसमें और इसमें। इसी तरह से तो पहले किया था, तो देखो कैसे करेंगे। तो ये जो है 72 तिया 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216 x और x की घात 2 बाई प्लस 72 अट्ठे 8 दूनी 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, 576 x और यहाँ पे बाई और बाई हो गए बाई की घात 2 प्लस 8 की घात 3, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 8 चौको 32, 8 छंग 48, 512, ये हो गए 512 बाई की घात 3। अब यहाँ पे भी हम 72 का गुणा करेंगे 3 में, तो प्लस 216 अभी किया था हमने गुणा, x की घात 2 बाई और यहाँ पे चिन्ह माइनस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 72 अट्ठे 576 x बाई की घात 2 और ये अंत में प्लस 8 की घात 3 बाई की घात 3 और 8 की घात 3 हमारा है 512 बाई की घात 3। अब यहाँ पे देखो दोस्तों फिर से कुछ संख्याएं कट रही हैं। ये 576 x बाई की घात 2 प्लस का है और इधर माइनस प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो जो भी संख्याएं बची हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। तो 216 ये बची और 216 ये बचा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बची हुई ये दोनों संख्याएं ये एक जाति की है ना, एक जाति हम लोगों ने पढ़ी थी संख्याएं, उसमें यहाँ ये भी x की घात 2 बाई, ये भी x की घात 2 बाई, समान जात की है ना, तो इनको हम पहले एक जगह लिख देंगे। तो 216 x की घात 2 बाई प्लस 216 x की घात 2 बाई, ये एक जात की हो गई। अब जो बाद वाली संख्याएं बची ये भी एक जात की हैं, इसमें अंत में क्या है बाई की घात 3, तो 512 बाई की घात 3 प्लस 512 बाई की घात 3। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 और 6 12 की 2 हाथ से लगा 1 1 1 2 और 1 3 2 और 2 432 x की घात 2 बाई और इधर हो जाएगा धन 2 और 2 4 1 और 1 2 5 और 5 10 1024 बाई की घात 3। तो इस तरीके से आपने देखा ये हमारा जो ऊपर प्रश्न दिया गया था उपरोक्त प्रश्न का आंसर है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। थोड़ी सी संख्या बड़ी है बट आसान है समझना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीसरी संख्या दी गई है बाई बटे 2 प्लस जेड बटे 3 की घात 3 माइनस बाई बटे 2 माइनस जेड बटे 3 की घात 3। सेम प्रश्न सेम तरीका, सब कुछ वही करेंगे। यहाँ पे ए की जगह पे है बाई बटे 2 और बी की जगह पर है जेड बटे 3। यही काम इधर भी है, ए की जगह पर बाई बटे 2 और बी की जगह पर जेड बटे 3। इधर ए प्लस बी का सूत्र लगेगा, इधर ए माइनस बी का। इधर जो हमने पहली एक्सरसाइज में सरलसंख्या पढ़ी थी वो वाली लगेगी, इधर जो हमने दूसरी एक्सरसाइज में पढ़ी वो वाली सरलसंख्या लगेगी। तो देखते हैं इधर, तो ए की घात 3 यानी बाई बटे 2 की घात 3 प्लस 3 ए यानी बाई बटे 2 इंटू बी यानी जेड बटे 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी बाई बटे 2 प्लस जेड बटे 3 प्लस बी की घात 3 यानी जेड बटे 3 की घात 3। माइनस और माइनस चिन्ह लग गया तो बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा। ए की घात 3 बाई बटे 2 की घात 3
-3a यानी y/2 इंटू बी यानी z/3 ब्रैकेट में a माइनस बी y/2 माइनस z/3 और प्लस और माइनस b की घात 3 यानी z/3 की घात 3। तो इस तरीके से ये जो है प्रसार हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा हल करेंगे। इधर हमारा y/2 की घात 3, 3 से 3 ये कट गया, प्लस क्या बचा yz/2 ब्रैकेट में y/2 प्लस z/3। इधर हो जाएगा z की घात 3/3 की घात 3, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस y/2 की घात 2, माइनस और माइनस प्लस 3 से 3 यहाँ भी कट जाएगा yz/2 ब्रैकेट में y/2 माइनस z/3। इधर माइनस z की घात 3/3 की घात 3। यहाँ पे हमारा कुछ कट रहा है, तो क्या कट रहा है, y/2 की घात 3 सेम है, ये 3 है यहाँ पे दोस्तों, सेम है और चिन्ह अलग अलग है, तो ये कट गया। अब देखो क्या बचता है, इसका अंदर गुणा करेंगे तो y और y हो जाएगा y की घात 2 z/2 दूनी 4 प्लस y यहाँ पे z का गुणा होगा तो y z की घात 2/3 दूनी 6 प्लस z की घात 3/3 तिया 9 तिया यहाँ पे भी घात 3 है, 3 तिया 9 तिया 27। अब इधर भी वही काम करेंगे, इधर और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस y की घात 2 z/2 दूनी 4 और ये माइनस हो जाएगा y z की घात 2/3 दूनी 6 और अंत में ये माइनस का गुणा इसमें हुआ था तो ये हो गया था हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा z की घात 3/3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कुछ संख्याएं हमारी कट रही है तो y z की घात 2/6 ये दोनों प्लस और माइनस में बराबर थे, कट गई। अब समान जात की संख्याएं हम लिख लेंगे तो इधर हमारा क्या बचेगा, इधर बचा y की घात 2 z/4 और प्लस y की घात 2 z/4, ये दोनों एक जात की थी। बची हुई संख्या है z की घात 3/27 प्लस z की घात 3/27, ये हो गई एक साथ। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 2y की घात 2 z/4 और ये भी हो जाएगी 2z की घात 3/27, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो इस तरीके से ये हो जाएगा y की घात 2 z/2 प्लस 2z की घात 3/27 और ये हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आप लोगों को कहीं असुविधा हो तो इसको रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है और उसको हम लोग देखेंगे 7k माइनस 5l की घात 3 माइनस 7k प्लस 5l की घात 3। तो यहाँ पे भी हमारा a होगा 7k और b होगा 5l, यहाँ पे भी a 7k b होगा 5l। इधर हम सर्वसम का लगाएंगे a माइनस b की घात 3 और वो हमारी होती है a की घात 3 यानी a की जगह पर 7k की घात 3 माइनस 3a यानी 7k इंटू b यानी 5l ब्रैकेट में a माइनस b यानी 7k माइनस 5l माइनस b की घात 3 यानी 5l की घात 3। माइनस आ गया तो माइनस चिन्ह लगा के बड़ा कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे वही काम, केवल चिन्हों का अंतर हो जाएगा। 7k की घात 3 प्लस 3a यानी 7k इंटू b यानी 5l ब्रैकेट में 7k प्लस 5l। दोस्तों बहुत ध्यान से करिएगा, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, प्लस b की घात 3 यानी 5l की घात 3। अब देखो यहाँ पे इसको हम कोष्टक को खोलेंगे तो 7 की घात 3 k की घात 3 माइनस 7 तिया 21, 21 पंचे 20 पंचे 100, 21 पंचे 105 k l। इधर 7k माइनस 5l और माइनस इधर 5 की घात 3 l की घात 3। इधर दोस्तों माइनस का अंदर गुणा होगा
तो ये हमारा -7 की घात 3 k की घात 3 माइनस का इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो 7 या 21, 21 पंचे 105, 105 के एल ब्रैकेट में हो जाएगा 7k + 5l, और इधर माइनस का गुणा इधर होगा तो पुनः -5 की घात 3 l की घात 3। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ संख्याएं कट रही हैं। क्या क्या कट रहा है? ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो जो भी बराबर है समान है कट जाएगा। अब देखो वही काम करेंगे। अब तो आप लोग समझ गए होंगे इनको लगाना। इसका गुणा होगा दोनों में, तो -105 × 7, ठीक है, तो सीधा गुणा करके लिखेंगे। 7 पना 35 और 7 एकम 7, के और के हो जाएगा k की घात 2 l, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 105 का गुणा 5 में, तो 5 25, 5 एकम 5, के एल की घात 2, और -5 पंचे 25 पंचे 125 एल की घात 3। अब पुनः इधर गुणा हो जाएगा, तो -5 सत्ते 35 के की घात 2l, और ये माइनस का गुणा इसमें भी हो जाएगा, तो -525 के और l 2 है तो l की घात 2, -5 25 पंचे 125, 5 की घात 3 का मान होगा l की घात 3। आ गया। अब देखो यहाँ पे भी कुछ संख्याएं कट रही हैं। कौन कौन कटेंगी? ये 525 के l की घात 2 प्लस में है, ये माइनस में है। और भी कोई संख्या प्लस माइनस में है? देख लेना ध्यान से। कोई नहीं है तो अब समान जाति वाले हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो ये -735 के की घात 2 l, और भी कहीं पे ये है, तो -735 के की घात 2 l, और ये -125 l की घात 3, और ये लास्ट में -125 l की घात 3। तो इस तरीके से ये हो गया -1470 के की घात 2 l, और -125 और 125 हो जाएगा 250 l की घात 3। तो इस तरीके से आपने देखा, ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का कंप्लीट आंसर हो गया, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, बट आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो दोस्तों 6वां प्रश्न बहुत आसान प्रश्न दिया गया है। x - y = 4 तथा x y = 21। तो x की घात 3 माइनस y की घात 3 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि हमें दिया क्या गया है, और दिया गया है x - y = 4। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए पहले भी हम लोगों ने लगाए हैं, दोनों ओर घात 3 करने पर सीधा सा कर दो घात 3, तो क्या आ जाएगा? इस तरफ x - y की घात 3 बराबर 4 की घात 3। फार्मूला लगा देंगे, तो x की घात 3, a की घात 3 -3, a यानी x, b ब्रैकेट में a - b, और -b यानी y की घात 3, और इधर 4 की घात 3 यानी 4 चौको 16 चौको 64। यहाँ पे देखो दोस्तों, x y का मान हम यहाँ पे रखेंगे। कहाँ से रखेंगे? हमें कुछ और दिया है। क्या दिया है? x y = 21। तो यहाँ पे x की घात 3 हो गया हमारा, -3, और x y की जगह पे दिया गया है 21, तो 21 हो गया। और x - y की जगह पे क्या दिया गया है? इसकी जगह पे हमें दिया गया है ये 4, तो यहाँ पे हो गया 4, और -y की घात 3 बराबर 64। तो x की घात 3 -21 दिया 63, और 63 में 4 का गुणा कर देंगे, -y की घात 3 बराबर 64। अब ये संख्या हम ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो इधर हमारा बचेगा केवल x की घात 3 -y की घात 3, और ये 64 प्लस 63 में 4 का गुणा कर दो, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 चौको 24 और 1 25। तो ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 2 और 1 3। तो इस तरीके से आपने देखा कि x की घात 3 -y की घात 3 बराबर 316, और यही हमारा दोस्तों आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको
समझ लिया होगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो दोस्तों 7वां प्रश्न दिया गया है कि यदि 7x - 5y = 6 और xy = 9 तो 343x की घात 3 - 125y की घात 3 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे कि हमें क्या दिया गया है, और दिया है 7x - 5y = 6। इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था, दोनों ओर घात 3 करने पर। और घात 3 करने का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा 7x - 5y की घात 3 बराबर इधर 6 की घात 3। इधर हम सूत्र लगा देंगे तो a की घात 3 यानी 7x की घात 3 -3 × a × b 5y ब्रैकेट में a - b और माइनस b यानी 5y की घात 3 = 6 की घात 3। अब इधर देखो थोड़ा सा हल करेंगे तो 7 की घात 3 x की घात 3 माइनस 7 या 21 और 21 पंचे 105 x बाई ब्रैकेट में 7x - 5y माइनस इधर हो जाएगा 5 की घात 3 y की घात 3 और इधर 6 छक्का 36 और 36 छक्का 6 3 6 3 18 3 21 216। अब इधर देखो दोस्तों, यहाँ पे पुनः वही काम, x बाई की जगह पे हम क्या मान रखेंगे, x बाई बराबर 9 दिया गया है, ठीक है। और 7x - 5y की जगह पे रखेंगे ये 6, ये भी हमारा दिया गया है। इन दोनों का मान उठा के रख दो। बाकी 7 की घात 3 होगा हमारा 343, x की घात 3 - 105 गुणे x बाई की जगह पे 9 और 7x - 5y की जगह पे 6 -5 की घात 3 हमारा हो जाएगा 125 y की घात 3 बराबर 216। अब इधर 343 x की घात 3 माइनस गुणा कर दो तो 9 पना 45 9 एकम 9 गुणे 6 माइनस 125 y की घात 3 बराबर 216। अब ये पूरी संख्या उठ के हमारी बराबर के इस तरफ आ जाएगी तो हो जाएगा 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 बराबर 216 प्लस 6 पंचे 30 की शून्य हासिल लगा 3 6 चौको 24 3 27 हासिल लगा 2 6 निम्मा 54 और 2 56। तो जोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 6 6 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, 6 और 2 8 आ गया और 5 का 5 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5886 ये हमारा 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 आ गया और यही दोस्तों हमारा था आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 4 भी हमारी कंप्लीट होती। और दोस्तों अब ले लीजिए आज का होमवर्क। तो ये रहा आज का होमवर्क। प्रश्नों के जवाब अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं कल फिर इसी समय एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।